आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में से पहले मैं बिगिनर्स को यही गाइड करना चाहूँगा, अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो या आप बैंक निफ्टी में लॉस भी कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी से स्विच होकर सिर्फ निफ्टी ट्रेड करो। माना बैंक निफ्टी में आपको टारगेट्स बड़े मिल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस भी बड़ा मिलता है, उस वजह से लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं। इस वजह से आप निफ्टी में ट्रेड करो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, बिकॉज उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी कम रहता है एंड स्मूथ मूवमेंट्स होते हैं। आप ट्रेल अच्छे से कर सकते हो अगर आपकी फेवर में कोई ट्रेड जा रहा है। शुरू करते हैं आज की वीडियो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमें बुलिश ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ से जहाँ मार्केट रिवर्सल आया ये कंप्लीट बाइंग जोन था, ठीक है। यहाँ से मार्केट पलट गई है ऑलमोस्ट। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम ड्राइंग्स अभी डिलीट कर देते हैं, आज की मार्केट अगर हम स्टडी करें तो कैसी रही और कल परसों की मार्केट में हमें कैसे देखने को मिल सकता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी के लिए जो मुझे एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस दिख रही है, जहाँ से आज मार्केट ने हाई बना के रिजेक्शन लिया, वो ये एरिया है पर्टिकुलर। बिकॉज पहले भी आप देखो, हमेशा सिर्फ लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस में काम करना शुरू करो। ये लेवल्स मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हूँ, बट हम इंट्रा डे में स्कैल्पिंग 5 मिनट और 1 मिनट पे करते हैं, उसकी चीज़ें आगे मैं समझाता हूँ। बट अभी के लिए हम लेवल्स देख लेते हैं, जो से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, चाहे बुलिश साइड चाहे बियरिश साइड। देखो, अगर आप यार ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा मूव कैच करना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप छोटे से मूव्स निकालो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक का भी मूव कैच कर लोगे ना तो आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकाल पाओगे। हम बेसिकली 10% एक ट्रेड पे टारगेट करते हैं, सॉरी, हम 10% एक ट्रेड पे टारगेट करते हैं, वो हमारा ईजिली निकलता है। बिकॉज यार देखो, 100 रुपये की चीज़ अगर 110 जा रही है ना, तो वो आपका 10% रिटर्न होता है। बट 100 की चीज़ सिर्फ 110 जाती है ना ऑप्शन में, वो किसी को रियलाइज़ नहीं होता कि हाँ ये बढ़ गया है। सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है, बट आप भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर कंसिस्टेंसी पे आप ध्यान दोगे। ये बातें बाद में करेंगे, अभी हम लेवल्स देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे बन रहे हैं। ये जो लेवल्स हैं इनको मैं कॉल आउट भी कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से हमें रिवर्सल्स और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड एक देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं जो हमें मिल रहा है एज पर प्राइस एक्शन। आज भी आप देखोगे काफ़ी अच्छे से ये लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं और आगे भी होंगे। हम जो ये लेवल्स दे रहे हैं आपको, ये एज पर प्राइस एक्शन है कि इन रिवर्सल ट्रेड्स पे आप मार्क कर सकते हो। देखो कितना यहाँ पे मैंने एक क्लीन चार्ट रखा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको यूज़ नहीं करने, बिकॉज इंडिकेटर्स आफ्टर ऑल आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। लिमिटेड इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, ईएमए यूज़ कर सकते हो, पिवट्स यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको एक लर्निंग मिलती है। बट कहाँ से आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के, जहाँ से अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है और ये पर्टिकुलर एरिया 22,270 के ऊपर अगर निकलती है तो हमें एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है और 357 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो कल हमें जो दिख रहा है, मार्केट फ्लैट टू बुलिश हो सकती है और बुलिश ओपनिंग एक दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 22,354 पे 188 पॉइंट्स प्लस, और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो फ्लैट टू बुलिश हमें एक ओपनिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट जो है थोड़ा सा डिप पे आके एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अगर हम एनालिसिस करें, आज मार्केट एकदम हमारी साइडवेज रेंज में थी। ऐसे में आप चाहे कॉल बाय कर लो चाहे पुट बाय कर लो, आपके स्टॉप लॉस हिट होने ही होने हैं। बट अभी हम मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं। इधर इस पर्टिकुलर एरिया ये एक जोन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 47,899 मतलब 47,900 के ऊपर मार्केट जाती है, जो कि जा सकती है ओपनिंग में ही। वहाँ पे अगर मार्केट जाती है, ज़रूरी नहीं है आप पहली कैंडल में घुस जाओ, थोड़ा सा डिप या रीटेस्ट का वेट करना और उसमें आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। देन ऊपर के लेवल्स हमारे जो अचीव हो सकते हैं वो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। और आपको कोई इतने बड़े लेवल्स, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आपको कैच करने की ज़रूरत नहीं है। उतने बड़े टारगेट्स मत रखो ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप यहाँ से यहाँ तक का भी एक मूव कैच कर लो। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है, मार्केट आई यहाँ तक, मैं एग्जिट हो जाऊँगा। बैंक निफ्टी में आपको 20% के रिटर्न्स ऐसे एरिया में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अगर कल बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो कौन से लेवल से हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है और कौन से लेवल से हमें बाय द डिप का चांस बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी के लिए एक ऊपर का लेवल और मार्क कर देता हूँ, अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा हमारा गैप अप हमें देती है। देखो बैंक निफ्टी में ना हमेशा 100 पॉइंट के अंदर, 70 से 100 पॉइंट के अंदर एक लेवल हमें मिल जाता है,
और अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वो 70 से 100 पॉइंट के अंदर ही ना वो जो मूव आया है, अगर 70 आप एटीएम या आईटीएम ऑप्शन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव कर जाता है और 10-20% आपको ईजिली आता दिखता है। ग्रीड मत रखो, फोमो मत रखो, मैं यही चाहता हूँ ताकि आप पैसा बना पाओ। इन लेवल्स को मैं कॉल आउट कर देता हूँ, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मेन ये एरिया है जहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। नीचे ये ब्रेक डाउन होता है और ऊपर ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रेंज में थी और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। नीचे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके साथ ये एक जोन हमें मिल रहा है इस एरिया में, हमेशा जोन मार्क करो, बिकॉज बहुत बार होता है विक रिजेक्शन की वजह से ना हमारा जोन अगर मार्क होता है तो हमें पता होता है हाँ जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कॉल या पुट का वो ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारे लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद रही बात इंट्राडे की, तो कुछ इंट्राडे के अभी स्टॉक्स आपके सामने एक बार एनालाइज कर लेते हैं। काफ़ी कुछ नहीं है। अपोलो टायर्स जिनमें मैं करता हूँ, ये वो इंट्राडे की वॉच लिस्ट है, आप देख सकते हो, जिसमें ट्रेड मिलता है उसमें हम पिक करते हैं। बट हमने 5-6 स्टॉक्स ही सिलेक्ट कर रखे हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं चाहिए और नॉइज़ भी नहीं चाहिए कि यार कौन सा स्टॉक उठाएं। हमें पता है प्राइस एक्शन किस स्टॉक में किस तरीके से बिहेव करता है। आपको भी अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आपको भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। भारत पेट्रोलियम BPCL, ये देखो क्या हो रहा है इस स्टॉक में पर्टिकुलर। ओपन हो रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है, नीचे ओपन हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ओपन हो रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, ओपन हो रहा है ऊपर नीचे आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट जोन इसमें हमें जो देखने को मिल रहा है वो है 608 609 का। अगर आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहीं से इसके ऊपर ही बाइंग आ रही है और वरना स्टॉक इससे रिजेक्शन लेके नीचे ही आ रहा है। अगर हमें आने वाले टाइम में आज या कल में कल या परसों में हमें 609 के ऊपर ही जाता हुआ दिखता है तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग सकती है BPCL में, अनटिल एंड अनलेस इसके अगेंस्ट कोई न्यूज़ या नेगेटिव फैक्टर ना आए, तभी स्टॉक्स एक अच्छा मूव करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिप्ला में, कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रही है। उसके बाद हम देखते हैं DLF भी कंप्लीटली साइडवेज रेंज में था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंप्लीटली साइडवेज रेंज में था। इसके साथ एक हमें पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है आपको ना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, पैटर्न्स आपको हमेशा दिख जाने चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इधर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ से बिकॉज रिजेक्शन ली है और ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, राइट। बट बुकिश नॉलेज में लिखा होता है असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तभी हम ट्रेड लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होगी तो स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, बिकॉज चेंज इन ट्रेंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ जाएगा उस स्टॉक में। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, इस पर हम इंट्राडे बहुत अच्छा अपना, अगर इससे ऊपर निकलता है तो हम ऊपर बाय साइड पे जा सकते हैं और इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे निकलता है तो हम सेल साइड पे जा सकते हैं DLF में, बिकॉज आज कंप्लीटली साइडवेज रेंज में था। इसके बाद बात करते हैं हीरो की। हीरो में मैंने ऑलरेडी प्राइस एक्शन कर रखा है। यहाँ पे भी देखो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, मार्केट बुलिश हुई, देन हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अब ये पर्टिकुलर जोन टूटेगा तो हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और ये पर्टिकुलर 5024 का जोन टूटेगा तो हमें एक नीचे पोटेंशियल डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर हम एक छोटा टारगेट भी लेना, हमें नहीं चाहिए यार यहाँ से स्टॉक यहाँ तक आ जाए, इतने बड़े मूवमेंट्स एकदम नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं आप ट्रेल भी करोगे तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमें यहाँ तक भी चलेगा कि टारगेट इस एरिया तक आ जाए, बिकॉज ये कितने पॉइंट्स हो गए 990 से 24 तक, आपके ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स हो गए। आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हो, बट एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो अगर स्टॉक इस एरिया से लेके, इस पर्टिकुलर एरिया से लेके यहाँ तक भी फॉल करता, तब भी आपका एक अच्छा पैसा बनेगा। तो ग्रीड बिल्कुल नहीं रखनी, फोमो बिल्कुल नहीं रखना। इसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, आइडिया की। इसे छोड़ देते हैं, इंट्राडे में कोई फ़ायदा नहीं है, 5-5 पैसे हिलता है। देन हम बात करते हैं JSW स्टील, कोई खास पैटर्न नहीं दिख रहा। उसके बाद RECL की, RECL में अगेन हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है, बट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर ले लेंगे। बुकिश नॉलेज में होता है वो, नीचे जाएगी तो नीचे का भी एक ट्रेड ले सकते हैं। एज अ ट्रेडर आप सेलिंग का भी ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट जोन्स है जो मार्क करने हैं और इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना है। एक ये पर्टिकुलर एरिया थोड़ा सा तंग कर सकता है, बिकॉज अगर हम पीछे जाके देखेंगे यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। इसके नीचे जाता है तो हमें 513 तक का टारगेट मिल सकता है। इससे ऊपर जाता है तो हमें ऊपर का जो टारगेट है पहला ऑलमोस्ट हमें 527 तक का मिल सकता है। हाँ, माना 4 पॉइंट है, बट इंट्राडे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी मूवमेंट्स आपको मिल जाएंगी। आपको लिमिटेड क्वांटिटी रख के और लिमिटेड पॉइंट्स में एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट आपका बन जाता है। हमेशा इसमें परसेंटेज वाइज सोचो कि जितना आपका कैपिटल लग रहा है, बिकॉज इसमें मार्जिन भी यूज़ होता है, जितना आपका कैपिटल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना पैसा बना पा रहे हो, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट।
महीने का इन चीज़ों में सिर्फ स्टॉक्स में इंट्राडे करके भी आप 7-10% बना लोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ इन स्टॉक मार्केट। चलो परसेंटेज की बात अभी नहीं करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट साइकोलॉजी समझो, ट्रेड कैसे लेने हैं ये आपके सामने है। उसके साथ मैंने बताया कि गिफ्ट निफ्टी हमारा पॉजिटिव है, डाउ जोन्स अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, फ्लैट टू बुलिश हो सकती है मार्केट, बिकॉज हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है आज भी निफ्टी में अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रैली देखोगे तो बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे 15 मिनट पे हमने मार्क किया था, हमेशा डबल पैटर्न्स पे आपको वर्क करना है, जैसे आप डबल कंफर्मेशन, सपोर्ट तो है यहाँ पे, पर किस सपोर्ट पे, एक सपोर्ट पे कैंडल आएगी उसी पे थोड़ी ले लोगे, कुछ पैटर्न बनने दो, कोई प्राइस एक्शन बनने दो। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद मार्केट बुलिश ही हुई है, इस जगह पे आप एक बाय करके एक रिस्क ले सकते हो कि यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ का एक स्टॉप लॉस रख लिया, ऐसे आप एक रिस्क ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे एंटर हो गए हो, कि यहाँ पे आया रिजेक्शन आई और यहीं पे एंटर हो गए, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है आपके। मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है कि ऐसे आई और सीधा ऊपर चली गई, नहीं, मार्केट आएगी, थोड़ा सस्टेन करेगी, कोई पैटर्न क्रिएशन होगा, तभी तो एनालिसिस होते हैं और तभी हम उस तरीके से ट्रेड ले पाते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एंड होप करता हूँ ये लेवल्स जो मैंने आज दिए हैं आपको काफ़ी काम आएंगे। इन लेवल्स की मदद से आप एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ विदाउट ग्रीड अच्छे ट्रेड स्कैल्पिंग के ले पाएंगे, या इंट्राडे पोजीशंस भी अगर आप लेते हैं स्टॉक्स में तो वो आप ले पाएंगे।